Hello, welcome back to the Central Digital School. प्रति वर्ष 12% प्रति वर्ष की दर से कोई राशि 8 वर्ष में साधारण ब्याज पर रुपए 11,760 हो जाती है। मूलधन ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 21, 12% प्रति वर्ष दर कितनी है? 12% वार्षिक दर से कोई राशि 8 वर्ष में समय 8 वर्ष में साधारण ब्याज पर 11,760 हो जाती है। साधारण ब्याज पर रुपए इतना हो रही है, तो मिश्र धन ये हो रहा है। मिश्र धन कोई राशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि माने मूलधन, कोई राशि 8 वर्ष में साधारण ब्याज पर रुपए 11,760 हो जाती है। मूलधन ज्ञात करें। मिश्र धन दिया है 11,760 रुपए, तो मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है, मूलधन को हम मान लेते हैं x। मूलधन को हम मान लेते हैं x। अब देखिए, अब साधारण ब्याज वाला फार्मूला लगाएंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब देखिए, साधारण ब्याज भी हमें दिया नहीं है, लेकिन हम जानते हैं साधारण ब्याज मतलब होता है मिश्र धन में से माइनस कर देंगे क्या? मूलधन। मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देंगे तो साधारण ब्याज आ जाएगा। मिश्र धन है 11,760 रुपए, इसमें से x माइनस कर देंगे तो ये साधारण ब्याज आ जाएगा। ये आ गया साधारण ब्याज। ये देखिए, मूलधन था x, दर है 12%, समय है 8 वर्ष बटे 100। जो कुछ डिवाइड हो रहा है कर लेते हैं। ये 2 से काटता हूं मैं, 2 चौको 8, 50 रह जाएंगे। फिर 2 से काटता हूं मैं, तो ये 25 रह जाएंगे। 4 से काटा तो 25, हाँ 4 दूनी 8, सही है। अब ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ठीक है। 12 दूनी 24, ये है 24 बटे 25। अब इस 24 बटे 25 को इधर ले आओ, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 25। 11,760 माइनस x, इसके मल्टीप्लाई में 25 और डिवाइड में 24 इज इक्वल टू 12 दूनी 24 था ना, इज इक्वल टू x। 12 दूनी 24, ये 24 यहाँ पे डिवाइड में आ गया और ये 25 यहाँ पे था, ये मल्टीप्लाई में आ गया। इसके आगे आपको कैलकुलेशन क्या करनी है? 25 को इनसाइड मल्टीप्लाई करना है। 11,760 इंटू 25 माइनस 25x, और ये इधर वापस क्या हो जाएगा? ये तो 24x था ही, तो 24x रख दो इसको, 24x। ठीक है, कोई बात नहीं। ये 24, ये 25x है, यहाँ पे क्या है? माइनस में है, ये उधर जाके प्लस में हो जाएंगे। ये मैंने 24 वापस उधर भेज दिए, इसका कोई काम नहीं है, इधर उधर ही भेज दो। अब ये क्या है? 25x जो है माइनस में, उधर प्लस में हो जाएंगे, तो ये बचे, ये बनेगा 11,760 इंटू 25 इज इक्वल टू, ये 25 और 24, 25 दूनी 50, ये 49 आएगा, 49x। ये 49 इधर डिवाइड में ले आओ, 49 इधर डिवाइड में ले आओ, 11,760 इंटू 25 अपॉन
49 इज इक्वल टू x। अब देखिए 49 से डिवाइड करना है इसको। अब हम क्या करते हैं, पहले ये कैलकुलेशन मैंने वीडियो पॉज करके कर दी है। देखिए 11760 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 49। मैंने कहा है आपसे कि पहले डिवाइड जो भी हो सकता है वो करो। क्यों? मल्टीप्लाई करने से नंबर बड़े हो जाते हैं। बड़े नंबर के साथ डील करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। मैंने देखा 49 7 से डिवाइड होता है, तो मैंने इसको 7 से डिवाइड करके देखा। 7 से डिवाइड किया जब मैंने 11,760 को, तो आंसर आया 1,668। ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। अब मैंने क्या किया, यहां पर तो 1,668 आ गया और नीचे 7 बचे। फिर से मैंने 7 को डिवाइड किया, 1,680 है, 1,680 को 7 से डिवाइड किया। अब की बार आया 240, तो 240 आया और बट मल्टीप्लाई में 25 था, तो 240 इंटू 25 इज इक्वल टू 6,000 आ गया है। ओके, तो मैंने ये आंसर यहाँ पे लिख दिया 6,000। ये कैलकुलेशन करने के बाद 6,000 आएगा। आप वीडियो पॉज करके ये वाली कैलकुलेशन लिख सकते हैं, चाहे तो मैं ये इरेज करने जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। कितना मूलधन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में ₹90 ब्याज देगा? कितना मूलधन? मूलधन हमें पता नहीं है। मूलधन बराबर x, 6% वार्षिक ब्याज की दर से, दर बराबर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में, समय बराबर 3 वर्ष, 3 वर्षों में ₹90 ब्याज देगा। साधारण ब्याज बराबर ₹90 ब्याज देगा। अब हमें कैलकुलेशन करनी है, मूलधन, दर, समय, साधारण ब्याज। आगे देखते हैं। साधारण ब्याज इतना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, साधारण ब्याज है 90 बराबर x इंटू, मैं इसे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं डिवाइड कर देता हूं। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6, यहां पे 2 से डिवाइड करेंगे 50 रह जाएगा। अब डिवाइड अब नहीं हो रहा है, तो ये हो जाता है 3 3 जा 9 अपॉन 50। इधर ले आओ इसको, 9 और 50 को, 90 इंटू 50 अपॉन 9 इज इक्वल टू x। 9 1 जा 9, ये 10 हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा 500 इज इक्वल टू x। x माना था हमने मूलधन, तो मूलधन आया, मूलधन बराबर x रुपीस। 25, कितने समय में ₹4,250 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर रुपए इतने हो जाएगा? कितने समय में, यहां पर आपको समय पूछा गया है। कितने समय में रुपए, ये मूलधन है 4,250 8% वार्षिक दर से, दर बराबर 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर रुपए 5,610 हो जाएगा। 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 5,610 हो जाएगा। अब वही फार्मूला लगेगा साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना है
4250। दर कितना है 8%। समय कितना है x माना है समय, बटे क्या है 100। साधारण ब्याज कितना है 5610। बस बिल्कुल सिंपल है, 4 से डिवाइड करो इसको, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंचे 20, 25 से डिवाइड हो रहा है क्या देखो, 25 का है 5 से करके देखो पहले, 55 25, 5 से तो हो ही रहा है तो 5 से तो कर ही देता हूँ, 55 25, 5 अट्ठे 40, 2 बचे, 55 25 0, फिर से हो रहा है 5 एकन 5, तो 5 एकन 5, 6 7 8, 3 बचे 35, 5 सत्ते 35 0, 170, 170 इंटू 2, इसे इधर डिवाइड में ले आओ, ये हो जाएगा 5610 अपॉन 170 इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स। आइए कैलकुलेशन आपको करनी है, मैंने आपको जो समझा दिया वो वैल्यू पुटिंग, ये बाद में ये कैलकुलेशन क्या कैसे क्या कट रहा है कैसे क्या कट रहा है, अगर ये दिख नहीं रहा है समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपको ये पता चल गया, ये सब लिखा हुआ है, फार्मूला पता है, ये सारी वैल्यूज आपको रखनी है, आपको कैलकुलेशन करनी है। ओके आगे देखते हैं। 2 से पहले डिवाइड कर देता हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 0 लिखना मत भूलना बीच में, क्योंकि 1 को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, पूरे 10 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 0 के ऊपर आएगा जो भी आएगा क्वेश्चन। अब देखो 5 से फिर से डिवाइड हो रहा है, 5 तिया 15, 16 17 20 हो गए, 5 चौको 20, ये 55 25, 26 27 28, 3 बचे 30 हो गए, 5 छक्का 30, 5 एकन 5। अब ये आया है 561 अपॉन 34 इज इक्वल टू एक्स। हल्की सी मिस्टेक ये हो गई है कि हमने यहाँ पे साधारण ब्याज लिखा है, लेकिन लिख क्या दिया है मूलधन, ये मिश्र धन, ये साधारण ब्याज नहीं है। क्वेश्चन में देखिए ये साधारण ब्याज नहीं है, यहां से अपनी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, साधारण ब्याज ये नहीं है, तो यहां से कैलकुलेशन भी अपनी इसीलिए इतनी टफ जा रही है कि ये हो नहीं रही है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन जब भी अगर कुछ ज्यादा टफ हो जाए तो समझ लेना कि हो सकता है अपने कुछ एरर हो रही है, कुछ सोचने में गलती हो रही है। देखिए साधारण ये क्या दिखा है, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, कितने समय में रुपए 4250 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर इतना हो जाएगा। इतना हो जाएगा मीन्स ये मिश्र धन है। ओके ये क्या है मिश्र धन, तो साधारण ब्याज होगा 5610 माइनस मूलधन कितना है 4250, ये होगा बेटा, ये होगा बच्चों। 0 में से 0 गए, 0 बचे, 1 में से 5 जाते नहीं है तो 11 में से 5 गए, 6 बचे, 1 इधर चला गया था तो इधर बचे 5, 5 में से 2 गए, 5 में से 2 गए, 3 बचे। अब देखो 1 इधर चला गया, 5 में से 2 गए 3 बचे, और 5 में से 4 गए 1 बचा, तो ये मूलधन ये है 4250, दर 8, समय हमें ज्ञात करना है, समय को x माना बटे 100, 0 से 0 कैंसिल कर दिया मैंने, 1360, देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दिया, और क्या जा रहा है डिवाइड, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, अभी 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 2 बचे 25, 5 5 जा 25, अब इधर आ जाएगा 1360 अपॉन 85 इंटू 4 इज इक्वल टू एक्स। ये डिवाइड करेंगे, 4 से पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 0, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2,
2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 340, 340 अपॉन 85 इज इक्वल टू एक्स। एक्स ये वर्ष में आ रहा है, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 3 बचे 35, 5 से 1 जा 35, बोलो 5 6 जा 30, 40 बचेंगे, 40 हो जाएंगे, तो 40 हो जाएंगे। 5 6 जा 30, 40, 5 8 जा 40, तो ये हो गया। अब देखो, अब 17 से डिवाइड करेंगे। 17 4 जा 68, x इज इक्वल टू 4 years। ओके, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 27। कितने वर्ष में, यानी समय इसमें भी हमें नहीं है पता, कितने वर्ष में रुपए 500 साधारण ब्याज पर, यानी मूलधन कितना है, मूलधन है 500 रुपए, साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक की दर से, दर बराबर 5% वार्षिक की दर से रुपए 600 हो जाएगा। कितने समय में 500 रुपए साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दर हो जाएगा। कितने समय में रुपए 500 साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक की दर से हो जाएगा। साधारण ब्याज पर 600 हो जाएगा क्या? यहां पर देखिए रुपए 500 थे और रुपए 600 हो जाते हैं। 500 रुपए थे, उसमें ब्याज जुड़ने के बाद 600 हो जाते हैं, तो ब्याज कितना हुआ? 100 रुपए। साधारण ब्याज बराबर 600 माइनस 500 इज इक्वल टू 100 रुपए। ठीक है, अब साधारण ब्याज का फार्मूला लगेगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज है 100 रुपए, मूलधन है 500 रुपए, दर है 5, समय है पता नहीं, बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 55 25, 25 इधर डिवाइड में आ जाएगा। 100 बट्टे 25 इज इक्वल टू एक्स। 25 अगर 25, 25 चौको 100, एक्स बराबर 4 ईयर्स। इसमें भी 4 साल आंसर आया है। वीडियो को पॉज करके सारे ही आंसर्स लिख लो। वीडियो को दोबारा देखना बिल्कुल भी ना भूलना। ये देखिए, मैं थोड़ा क्लोज ले जाता हूं ताकि आप सारे सॉल्यूशंस ठीक से देख सकें। ये ओके।